विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। जिस प्रकार जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं न कहीं रुकना, ठहरना पड़ता है, विराम की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है। जब मनुष्य काम करते करते थक जाता है तो मन आराम करना चाहता है। यह आराम विराम का नाम है। उसी तरह लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक यूं ही नहीं लिखता रहता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूर्ण विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि इन चिन्हों का उपयोग ना किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य एक दूसरे से उलझ जाएंगे और तब पाठक को व्यर्थ ही माथापच्ची करनी पड़ेगी। पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। वाक्य के सुंदर गठन, भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। प्रत्येक विराम चिन्ह लेखक की विशेष मनोदशा का एक एक पड़ाव है, उसके ठहराव का संकेत स्थान है। हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, लोप चिन्ह। पूर्ण विराम, वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों के अतिरिक्त सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, पूर्ण विराम, सदा सत्य बोलो, पूर्ण विराम। अल्प विराम, जहाँ थोड़ी सी देर के लिए रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। इसके विभिन्न प्रयोग निम्नलिखित हैं, जैसे जब मैं उसके घर गया वह सो रहा था, जो घड़ी आपने भेजी मुझे मिल गई है। अर्धविराम, जहां अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक रुकना होता है वहां अर्धविराम लगाया जाता है, जैसे जब बेबी सो जाती है मैं भी सोने लगती हूँ। अब खूब पढ़ाई करो, परीक्षा सिर पर आ गई है। उपविराम, उपविराम का प्रयोग नाटक आदि में संवाद से पूर्व जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो ऐसे स्थानों पर किया जाता है, जैसे हमारा ध्येय, प्रकृति की रक्षा, दहेज प्रथा, एक अभिशाप। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे क्या आप मेरी सहायता करेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं। विस्मय सूचक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए किया जाता है, जैसे हे प्रभु अब हम पर दया करो, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। निर्देशक चिन्ह, उदाहरण की ओर संकेत करने वाले अथवा निर्देश वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे शुभांगी तुम आज ये काम कर लेना, अभिनव जरूर आपने कहा है तो करूंगा ही। विवरण चिन्ह, किसी विषय को समझाने या निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रिया के दो भेद होते हैं, संकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु उन शब्दों के बीच संधि नहीं होनी चाहिए, जैसे सुख दुख, माता पिता, तुम सा, कभी कभी, राम रावण आदि। तुमने दिन रात मेहनत की, वह हंसते हंसते रोने लगा। उद्धरण चिन्ह, ये दो प्रकार के होते हैं, एक हरे उद्धरण चिन्ह, दो हरे उद्धरण चिन्ह, एक हरे उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति अथवा उपनाम, ग्रंथ आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदुओं का महान ग्रंथ है। दोहरे उद्धरण चिन्ह, इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं।
जब किसी व्यक्ति की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बालक ने कहा, टॉमी तुम कहाँ चले गए थे? माँ ने कहा, छुट्टी होते ही सीधे घर आ जाना। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ। जैसे संख्या के 5 उदाहरण हैं। सुमित, पुस्तक, मुंबई। समानार्थी शब्दों के साथ कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे वह दूर की सोचने वाला है, दूरदर्शी। वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति सादा जीवन व्यतीत करते थे। नाटकों तथा संवादों में हाव भाव सूचित करने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा क्रोधित होकर, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित का लाघव रूप हुआ पन, डॉक्टर डॉ, प्रोफेसर प्रो, ईसवी ई, उत्तर प्रदेश उ, प्र आदि। हंस पद चिन्ह। इसे त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। यदि लिखते लिखते कोई अंश छूट जाता है तो उसे हंस पद चिन्ह की सहायता से ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे मेरा नाम राधा तिवारी है, मैंने एक नई कहानी लिखी है। लोप चिन्ह। कई बार भावावेश की दशा में वाक्य बीच में ही खंडित हो जाता है। जैसे सीता लक्ष्मण, प्राणनाथ ने कहा, परंतु अब प्राणनाथ कहने का मुझे क्या अधिकार है। हमने सीखा। विरामों को प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, लोप चिन्ह।